सालों पुरानी बात है। बगदाद शहर में दो दोस्त अलादीन और खालिद रहते थे। ये दोनों ही माहिर चोर हैं। एक दिन जब ये बाजार में टहल रहे होते हैं तभी वहाँ वजीर अपनी उड़ने वाली कालीन पर आता है और मौका पाकर ये दोनों उसकी कालीन चुरा लेते हैं और पूरे बगदाद की हवाई सैर पर निकल जाते हैं। वहीं वजीर महल में सुल्तान के साथ शहजादी को ढूंढ रहे होते हैं। सुल्तान चाहते हैं कि राजकुमारी की जल्द से जल्द शादी करा दी जाए, लेकिन शहजादी शादी करने को राजी ही नहीं है। सुल्तान वजीर से कहते हैं कि तुम्हें मेरी बेटी के लिए एक अमीर लड़का ढूंढना होगा और शहजादी का पहरा भी बढ़ाना होगा ताकि वो किसी भी तरह महल छोड़कर बाहर न जा सके। लेकिन शहजादी तो तब तक भेष बदलकर बाजार पहुंच जाती है, जहां अलादीन और खालिद बूढ़े लोगों का भेष बनाकर लोगों को जवान होने की दवाई बेच रहे होते हैं। ये लोग अपनी चालाकी से जनता को बेवकूफ बना रहे होते हैं, लेकिन शहजादी उनकी चालाकी पकड़ लेती है और खुद अलादीन के सामने पहुंचकर उससे दवाई मांगती है। दवाई पीते ही वो अंधी होने का नाटक करती है, जिस वजह से वहाँ खड़े लोग अलादीन को पीटने लगते हैं। लेकिन इससे पहले कि लोग उसे मार देते, वहाँ वजीर आ जाता है और सारे लोग उसके सामने झुक जाते हैं। वजीर बहुत ही बेरहम इंसान है। वो अलादीन को पकड़कर उसे भी मारना चाहता है, लेकिन अलादीन उसके सिपाहियों को छकाता हुआ वहाँ से निकलने की कोशिश करने लगता है। इस कोशिश में शहजादी और खालिद भी उसकी मदद करते हैं, लेकिन आखिरकार सिपाही अलादीन को पकड़ ही लेते हैं और उसे मारने ही वाले होते हैं कि तभी खालिद वजीर को निशाने पर ले लेता है और अलादीन को छोड़ने के लिए बोलता है, लेकिन सिपाही तीर चला देता है जिससे खालिद बेहोश होकर वहीं गिर जाता है। इसके बाद वजीर अलादीन को बिना खाना पानी के रेगिस्तान में मरने के लिए छोड़ने की सजा सुनाता है। इसी बीच एक हकीम खालिद को इलाज के लिए ले जाता है। वहीं महल में शहजादी अलादीन की याद में घुली जा रही थी। दरअसल इन दोनों को ही पहली नजर का प्यार जो हो गया था। जबकि अलादीन रेगिस्तान में मौत का इंतजार कर रहा होता है कि तभी उसके पास एक जादूगर आता है। वो उसे खिला पिलाकर उसकी हालत ठीक करता है। अलादीन उससे कहता है कि मुझे वजीर से बदला लेना है। जादूगर बोलता है कि अगर तुम मेरा एक काम कर दोगे तो मैं तुम्हारे बदले का इंतजाम करवा सकता हूँ। वो आगे बताता है कि यहाँ से थोड़ी दूर एक जादुई गुफा है जहाँ मेरी दादी की आखिरी निशानी रखी है। वो मेरे लिए बहुत कीमती है, लेकिन क्योंकि वो जादुई गुफा है इसलिए वहाँ कोई जादूगर नहीं जा सकता। तो मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे वो चीज ला कर दो, और उसे अपने साथ अपनी कालीन पर ले जाता है। गुफा के सामने पहुंचकर वो गुफा का दरवाजा खोलता है और अलादीन को उसमें भेज देता है। अंदर बहुत खतरनाक जाल बिछे थे। कदम कदम पर जानलेवा पिंजरे लगे होते हैं, लेकिन किसी तरह अलादीन वहाँ रखे जादुई चिराग तक पहुँच जाता है और एक रस्सी की मदद से उसे उतार भी लेता है। लेकिन साथ ही वो एक सोने का फूल भी चुरा लेता है, जबकि जादूगर ने उसे ऐसा करने से मना किया था। इसलिए जब वो गुफा से बाहर निकलता है तभी गुफा उसे अंदर खींच लेती है और टूटकर बिखर जाती है। वहीं शहर में वजीर शहजादी के लिए लड़का ढूंढ रहा होता है, लेकिन उसे कोई भी लड़का पसंद नहीं आता। तभी रास्ते में उसे खालिद मिल जाता है। क्योंकि वजीर ने उसे बूढ़े के भेष में देखा था, इसीलिए वो उसे पहचान नहीं पाता। वजीर को खालिद पसंद आ जाता है और उसके खुराफाती दिमाग में एक तरकीब आती है। वो खालिद से कहता है कि तुम्हें मेरा भांजा बनने की एक्टिंग करनी होगी और उसके बदले में मैं तुम्हारी शादी शहजादी से करा सकता हूँ। इसके बाद वो खालिद को शहजादे के लिबास में सुल्तान से मिलवाता है। बातचीत करने पर सुल्तान को खालिद पसंद आ जाता है और ये लोग शहजादी के सामने खालिद को बुलाते हैं, लेकिन खालिद शहजादी को देखकर छिचोरी हरकतें करने लगता है, जिस वजह से शहजादी उसे भी रिजेक्ट कर देती है। वहीं दूसरी तरफ गुफा में अलादीन को होश आता है। वो चिराग को ध्यान से देखता है तो उसे वहाँ कुछ लिखा मिलता है, जिसे हाथ से रगड़ते ही एक बहुत बड़ा जिनी बाहर निकल आता है और वो अलादीन से बात करते हुए ही गुफा से बाहर आ जाता है। लेकिन वो बहुत खड़ूस जिनी होता है। वो कहता है कि मैं किसी की कोई इच्छा पूरी नहीं करता। ये सुनकर अलादीन कहता है कि कोई बात नहीं, लेकिन मुझे लगता है कि तुम झूठे हो, क्योंकि तुम इतने बड़े हो और इतने छोटे से चिराग में कैसे आ गए। ये सुनकर जिनी कहता है कि ठीक है, मैं वापस तुम्हें अंदर जाकर दिखाता हूँ। उसके अंदर जाते ही अलादीन हंसने लगता है और कहता है कि अब मैं तुम्हें तभी बाहर निकालूंगा जब तुम मेरी 7 इच्छाएं पूरी करोगे। मरता क्या ना करता, जिनी को उससे वादा करना पड़ता है। अलादीन जिनी को बाहर निकालकर अपनी परेशानियां उसे बताता है। पहले तो वो उससे अपना लुक शहजादे जैसा करवाता है। उसके बाद वो अपने लिए एक बहुत बड़ा महल बनवाता है, लेकिन अचानक उसे शहजादी की याद आने लगती है। वो जिनी से कहता है कि मुझे शहजादी को अभी देखना है, और जिनी की मदद से वो देखता है कि शहजादी भी उसे ही याद कर रही होती है। पर जिनी उसे कहता है कि एक शहजादा
शहजादा उससे शादी करने आया हुआ है और शायद वो लड़की भी उसे हाँ कर सकती है। ये सुनकर अलादीन शहजादी पर ऐसा जादू कराता है जिससे जब भी वो लड़का उसे देखे तो शहजादी उसे बहुत ही बदसूरत नजर आए। जिनी के जादू के असर से खालिद शहजादी से दूर भागने लगता है। अगली सुबह अलादीन एक शानदार शहजादा बनकर शहजादी से शादी करने के लिए बगदाद पहुंच जाता है। सुल्तान के सामने उसका रंग जमता देख वजीर उस पर पानी गिरा देता है, जिससे कुछ देर के लिए अलादीन का जादू टूट जाता है और शहजादी उसे पहचान लेती है और इसी वजह से वो शादी के लिए हाँ कर देती है। हालांकि वजीर और सुल्तान बहस में लगे होते हैं, जिस वजह से वो अलादीन का असली रूप नहीं देख पाते। अब रिश्ते के शगुन के तौर पर अलादीन सुल्तान को एक कैंडी की मशीन भी गिफ्ट करता है। इधर अपनी चाल नाकाम होती देखकर वजीर खालिद को एक प्लान समझाता है। वो कहता है कि अलादीन के पास एक चिराग है और मुझे लगता है कि हो या न हो सब उसी चिराग का किया धरा है। तुम किसी भी तरह उसका वो चिराग चुराकर मेरे पास ले आओ। वहीं अलादीन शहजादी से चोरी छुपे मिलने जाने की तैयारी कर रहा था, तभी खालिद अपना मुंह छुपाकर उस पर हमला कर देता है और इन दोनों में घमासान युद्ध छिड़ जाता है। लड़ते लड़ते इन दोनों का नकाब उतर जाता है और ये एक दूसरे को पहचान कर लड़ना बंद कर देते हैं और पूरी रात एक दूसरे को अपनी अपनी कहानी बताते हैं, जिसमें अलादीन ये भी बताता है कि मैंने ही तुम पर जादू कराया था ताकि तुम शहजादी से दूर रहो, और उसे चिराग के बारे में भी बताता है। इसी तरह बातें करते हुए सुबह हो जाती है और वजीर इन दोनों को पकड़ लेता है, लेकिन अलादीन उससे नहीं डरता क्योंकि उसे लगता है कि खालिद अब उसका साथ देगा। लेकिन वो गलत था क्योंकि खालिद अभी तक वजीर से मिला हुआ है और उसका चिराग चुराकर उसे जेल में डलवा देता है, जहां शहजादी अलादीन से मिलने आती है और वहीं अपने प्यार का इजहार भी कर देती है। अलादीन उससे मदद मांगता है। वो कहता है कि तुम्हें कुछ भी करके वो चिराग मुझे लाकर देना होगा जो वजीर के पास है। दूसरी तरफ वजीर उसी जादूगर के साथ मिलकर चिराग को घिसने की कोशिश कर रहा है, लेकिन अलादीन ने चिराग को एक मंत्र से लॉक कर दिया था जो सिर्फ अलादीन को ही पता है, और इसमें जादूगर भी वजीर की कोई मदद नहीं कर पाता, जिससे गुस्सा होकर वजीर उसे नीचे फेंक देता है। तभी कमरे में शहजादी आ जाती है और अपना लबादा उतारकर वजीर के सामने डांस करने लगती है। दरअसल वो चाहती थी कि वो वजीर को अपनी अदाओं में उलझाकर उससे चिराग चुरा लेगी और वो ऐसा कर भी लेती है, लेकिन जैसे ही वो भागती है वजीर उसे पकड़ लेता है क्योंकि वो मरा नहीं था, बस मरने का नाटक कर रहा था। इसी वक्त जेल में कैद अलादीन से मिलने खालिद और उसकी दोस्त जाती है और खालिद उसे धोखा देने के लिए सॉरी भी बोलता है और उसे आजाद कर देता है। आजाद होते ही अलादीन वजीर के कमरे में पहुंच जाता है, जहां वजीर शहजादी को मीनार से फेंकने ही वाला था। अलादीन उसे ऐसा करने से मना करता है, लेकिन वजीर नहीं मानता और शहजादी को नीचे गिरा देता है, लेकिन वो नीचे नहीं गिरती क्योंकि तभी खालिद एक उड़ने वाली कालीन से उसे बचा लेता है। लेकिन ऐसा करके वो वजीर को गुस्सा दिला चुका था और वजीर का चाकू उसके पेट में जा लगता है। तभी वहाँ सुल्तान आ जाते हैं और सारा माजरा समझकर वजीर को कैद करने की सजा सुनाते हैं। मौका पाकर वजीर वहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन अलादीन उसका पीछा करते हुए उसे पकड़ लेता है और इन दोनों के बीच काफी देर तक युद्ध चलता है और आखिरकार अलादीन वजीर को कैद करवाने में कामयाब हो जाता है। वहाँ से निकलकर अलादीन जिनी को भी आजाद कर देता है और ऐसा करते ही जिनी भी एक आम इंसान बन जाता है। इसके बाद सुल्तान अलादीन को महल में बुलाते हैं, लेकिन अलादीन अब बिना जादू के वहाँ पहुँच जाता है और उन्हें अपनी सारी हकीकत बता देता है, जिसे सुनकर सुल्तान बहुत खुश होते हैं और उससे अपनी बेटी की शादी कराने का फैसला करते हैं। मूवी की हैप्पी एंडिंग हो जाती है।